morning, all of you. Now, multiplication of fractions for class 7th students, second chapter 2.2. 2.2, I'm going to start. Multiplication of fractions. Fractions का multiply कैसे करते हैं? Fractions का multiply fraction कैसे करते हैं तो मालूम है आपको, जैसे a by b टर्म हो गया और c by d. Let these are two fractions and we have to multiply. हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, और कोई करता है तो काटते हैं सिक्योरिटी जैसे. तो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई है ये पहले स्टार्ट करना है. आज आते ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के सबसे पहले हम सीधे आ जाते हैं बच्चे आज की एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड रेड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोवेस्ट टर्म. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड रेड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोवेस्ट टर्म. मल्टीप्लाई कीजिए और इसके जो प्रोडक्ट आए हैं उसको रेड्यूस कीजिए अप टू लोवेस्ट टर्म. पहला क्वेश्चन ले लेंगे बेटा 2.1 एक्सरसाइज 2.2 का बेटा पहला क्वेश्चन है 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता जानते हैं 150. तो 4/5 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 150 मल्टीप्लाई जब होल नंबर है होल नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कट्टा है ऊपर नीचे से. बस यही जान जाइए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. और जो काटते हैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही करता है. तो सिंपल सा बेटा 5 है टेबल 150 कट जाएगा डाल दो 5 की टेबल 5 1 या 5 5 3 का 17 तो 0. तो बेटा 13 into 4 कितना हो जाएगा? 13 into 4 120. तो 120 क्या हो गया? इसका आंसर. ऐसे ही ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और होल नंबर में हो गया. जैसे डी पार्ट ले लिए हम. डी पार्ट बता रहा है 2/7 ऑफ 21. 2/7 ऑफ 21 अपॉन 20. तो बेटा ऑफ हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑफ हटाया मल्टीप्लाई कर दिया. 20 और 2 में जानते हो 2 की टेबल 20 आता है, 7 टेबल में 21 काटते क्रॉस या ऊपर नीचे से. तो 3/10 आ गया. 3/10. ऐसे ही मैं हिंट देते जा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते जाइएगा आप बस. अगला क्वेश्चन है ये पार्ट ले लेते हैं. 5 होल मेरा है 5/6 into 36/60 into 22/20. अब ये तो जानते हैं 5 अगर ऐसे है तो प्लस में होता है, तो 5 6 35 हो गया अपॉन 6 हो गया 36 अपॉन 60 हो गया into 22 अपॉन 28. अब काटते हैं, काटने में क्या दिख रहा है? 6 36 कटेगा नहीं 6 और 5 7 जा 35 और 5 12 जा 50 हो जाएगी. अब 6 और 12 2 ये हो गया. 7 4 जा 28 2 11/4 आ गया. अगर कुछ और ऐसे ही नॉर्मल ऊपर नीचे से काट देते हैं.
ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा बेटा, इवैल्यूएट द एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इवैल्यूएट कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए कैसे, एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह 3/4 of 5 whole 1 by 6। क्वेश्चन 3/4 of 5 whole 1 by 6 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कीजिए 3/4 मल्टीप्लाई ये प्लस 5 6 31/6। अब कटेगा क्या देख लीजिए, 3 1 जा 3 3 2 6 और कुछ कटेगा 31/8 और 8 होल में इसको कर दीजिए। 8 में कितने टाइम्स करेंगे तो ये 31 से ज्यादा आ जाएगा। 8 3 जा 24, 24 में 31 कितना 7/8, 3 whole 7/8 इज द आंसर। कितना 3 whole 7/8। ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको बाद में मिक्स फ्रैक्शन कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ले लेते हैं। 6/11 of means multiply 9 whole 2/3, 9 whole 2/3, 9 3s are 27, 27 to 39, 29/3 होता है 29/2। अब कटेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 29 2 जा 58/11। अब 11 की का टेबल करेंगे कितना 58 से ज्यादा आता है। सिंपल सा फंडा है बेटा, डिवाइड कर दीजिए 58 11 11 5 जा 55। तो वैसे लिखते कैसे हैं बेटा, जो ये आए क्वोशंट होल में लिख देते हैं, क्वोशंट को होल में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहता है, जो नहीं हुआ रहता है 5 whole 3/11, 5 whole 3/11 हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ये कर लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ डांस क्लास देयर आर 50 चिल्ड्रन। एक डांस क्लास है बेटा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन और कितना होते हैं, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 50। एक 1/5 लर्न जॉर्ज, जो 50 के 1/5 होते हैं वो क्या लर्न करते हैं, जॉर्ज। तो जॉर्ज वाले कितने हो गए 1/5 टोटल के क्या है जॉर्ज। The children who learn George, the children who learn George is equal to कितना होगा बेटा 1/5 इसका 1/5 ऑफ 50 और आपका मतलब 1/5 इसका 50 का मल्टीप्लाई तो इक्वल टू 10 हो गया, 10 चिल्ड्रन हो गए। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/5 लर्न कथक, 3/5 लर्न कथक। कथक वाले कितने बच्चे हैं 3/5, किसका 3/5 50 टोटल था। तो 5 10 या 50, तो 10 3 जा 30 हो गया। और आगे क्या पूछ रहा है, एंड रिमेनिंग लर्न बॉलीवुड, और जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लर्न, और रिमेनिंग बॉलीवुड करते हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड वाले कितने बच्चे हैं ये बताइए। बॉलीवुड वाले बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास 50 रुपए हैं, 50 में 10 किसी को दिया, 30 दूसरे किसी को दिया,
तो तीसरा ही तो पाएगा बची चीजें, तीसरा तो बची चीजें ही पाएगा। जैसे 50 टोटल है, तो एक को 10 दे दिया, दूसरे को 30 दे दिया, तीसरा बॉलीवुड वाला। तो 50 माइनस 10 इंटू 30, 50 माइनस 10 माइनस 30 कितना हो गया, और 10 आएगा आंसर। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोटा बॉलीवुड के। तो पूछ क्या रहा है, पहला जाज कितने, जाज का बताया 10, दूसरा कैथक के बताया 30, तीसरा बॉलीवुड के बताया 10। क्वेश्चन हो गया सिंपल सा है, क्वेश्चन की मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ट्रू। मल्टीप्लिकेशन ट्रू बताने के लिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 75 नॉर्मल सी बात है, ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को 75 लाना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर 75, तो 5 में 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना है, शायद आएगा 25, नहीं 15, तो 15 5 जा 75, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर 75 आ जाएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 75, और जो ऊपर करेंगे बेटा वही नीचे, 15 ऊपर मैंने मल्टीप्लाई मान लो किया तो नीचे 15 मल्टीप्लाई ना, 15 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 15 का मल्टीप्लाई। सॉरी इसने पूछ रहा है आंसर 75 लाना, इसमें क्या सॉल्व कर देंगे, 75 आ जाएगा, 5 बाई 6 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 75 आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, 5 बाई 6 मान लीजिए मैंने x का मल्टीप्लाई किया 5, मानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 75। ये जानते हैं इधर जाता है बेटा, अगर मल्टीप्लाई में है अपोजिट में गया तो डिवाइड में हो जाता है, तो डिवाइडेड बाय 5 बाई 6, और जानते हैं डिवाइड हट जाता है बेटा तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है डिनोमिनेटर, तो 5 15, तो 15 6 90, तो x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 90 आ गई। अब x की वैल्यू 90 रखी, चेक करिए क्या सही है गलत है, देखते हैं 6 को 90 से क्रॉस कीजिए, कितना आएगा 2 3 जा 6 और 33 से 90, 15 आ गया, 6 1 जा 6, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75 आ रहा, तो आंसर 90 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा चीज है, कुछ ना है उसकी वैल्यू x रख के आप निकालेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड वाला 53 अपॉन 15 इनटू 2 अपॉन 10 इक्वल टू 53 अपॉन 45। सिंपल सा फंडा बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 53 में सिंपल नहीं, आपको कुछ मान लेते बेटा इसकी वैल्यू x है, मानते क्या इसकी वैल्यू x है, तो इक्वेशन क्या बनेगी ये देखिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 53 इंटू 2 ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर चला गया 45 is equal to 15 into x into 53, यही होगा ना, इतने का मल्टीप्लाई इतने का मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट किया मैंने। अब कॉन्जुगेट में देखिए सिंपल 53 दोनों साइड काट कटेगा ना, इधर आके फॉर्म में, और x की वैल्यू निकालनी है, 15 3 जा 45, तो 3 2 जा इधर 6 बचा, उधर कितना बचा x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 अगर रख देंगे x की जगह पे
शायद। अब चेक कर लीजिए 6 सही है या नहीं है, चेक कर लेंगे तो अच्छा है। 1/3 कट गया, 15 3 का 45, 53 बन गया, तो आ गया। तो वही चीज है 6 है, यस करेक्ट है, आप पहले निकाल लो। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, 1/5 ऑफ 50 ऑफ 15/5। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है बेटा, तो नॉर्मल सी चीज है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, पहले से सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या होगा, 1/5 सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 15/4 मल्टीप्लाई हो गया, आपके ना 5 3 7 क्या हो गया 3/, पहला आ गया 3/4। दूसरा क्या है 2/3 ऑफ हाफ, मतलब मल्टीप्लाई के 3 with 3 खत्म, 2 आ गया दूसरा। तीसरा क्या दिया है 1/3 ऑफ 12/7, 1/3 into 12/7, 3 4 12, 4/7 और 7/3 ऑफ 3/4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो नॉर्मल ऑफ हटा दिया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 कट के 7/4। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, कैसे बताएंगे, देखिए 3/4 टू 4/7 एंड 7/4 है। जैसे पहले बताते थे डिसेंडिंग ऑर्डर, एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम कितना आएगा 7 4 28, 28 सब में अपॉन में आएगा, पहले में 28, 28 में 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 3 20 ना, इस वाले में एलसीएम 28, नीचे कुछ नहीं ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 2 56। इस वाले में 7 4 28, 4 4 16/28 है। ये तो समझ रहे होंगे लाइन, पहले पढ़ा चुके हैं। अब इसमें 7 नीचे आ गया, 7 7 49 हो गया भाई, ये हुआ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का क्या कहते हैं, सबसे बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है बेटा 56। नंबर 2 पे कौन है 49/28। तीसरे नंबर पे कौन सा है 21/28, और चौथे नंबर क्या है 16। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, पहले 56 मतलब सेकंड वाला, पहले नंबर पे सेकंड वाला आया 2/3 ऑफ 3, पहला नंबर दिया है। नंबर 2 पे लास्ट वाला 7/3 ऑफ 3/4 आया। थर्ड नंबर पे पहला वाला आ गया, और चौथे नंबर पे डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए आगे बढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे, देखिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length is इतना and breadth is इतना। लेंथ बेटा दिया गया है कितना 3 होल 1/4 मीटर, और ब्रेड्थ कितना दिया गया है 2 होल 1/3 मीटर। लेंथ बेट दिया है, पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया इसको सॉल्व करना कौन मैंने बताया 3 4 12 12 31, ठीक, और 2 3 6 6 1 7/3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया। सिंपल सा चीज 13/4 इनटू कितना हो जाएगा, कटेगा है नहीं, 13/4 इनटू 7/3, 13 7 जा 19, 4 3 जा 12। बेटा मीटर और मीटर दोनों में मीटर था, तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर 2 टाइम्स, तो 91/12 मीटर स्क्वायर है।
आगे आ जाते हैं। अ स्क्वायर पॉलीग्राउंड इज इतना मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर का प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड है स्क्वायर में। स्क्वायर में जानते हो सभी साइड इक्वल होती है, तो उसकी लंबाई बेटा कितना है 40 होल 3 बाई। लंबाई कितनी है बेटा 40 होल 3 बाई 4 मीटर। इक्वल टू क्या होगा 44 जा 160 160 प्लस 3 163 बाई 4 मीटर। उसकी लंबाई 163 बाई 4 मीटर हो गई। और अब पूछ रहा है क्या फाइंड इट्स एरिया, एरिया बताना। एरिया स्क्वायर बड़े होंगे बेटा तो साइड स्क्वायर होता है, इसी का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड। तो क्या होगा 163 बाई 4 का स्क्वायर हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। तो 163 इंटू 163 2 टाइम बाई 64 कटे तो काट देना, नहीं तो आंसर समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 7th हो गया। 7th का आंसर क्या आ रहा है, आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो आप होल में करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, जैसे मैंने होल में बताया आंसर आएगा। नहीं आएगा तो हमसे फिर प्रश्न लिख दीजिएगा अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A car runs 16 kilometer. A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. 1 लीटर पेट्रोल में बेटा 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है गाड़ी। एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। How much distance will it cover using इतना लीटर ऑफ पेट्रोल? अगर 2 होल 3 बाई 4 लीटर हो जाए, 2 होल 3 बाई 4 लीटर पेट्रोल अगर मिल जाए तो कितना किलोमीटर? सिंपल सा फंडा, 1 लीटर में 16 किलोमीटर चाहिए, 2 होल 3 बाई 4 लीटर तो कितना जाएगी 92 बाई 4 3 बाई 2 4 जा 8 3 11 बाई 4 लीटर पेट्रोल में कितना लीटर गाड़ी जाएगा? अगर बोला 1 लीटर में कितना जा रही है तो 2 होल 3 बाई 4 लीटर में कितना जाएगी, तो 2 होल 3 बाई 4 तो इतना भी 11 बाई 4 एंड 2 16 कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 किलोमीटर जाएगी। कार कितना जाएगी 11 4 सॉरी 44 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 बास्केट ऑफ फ्रूट्स इज इतना। सेम चीजें हैं, 1 बास्केट में कितना फ्रूट आ गया बेटा 2 होल 4 5 5 केजी, 2 होल 4 5 केजी। कितना हो गया इसे 2 5 जा 10 10 4 40 5 केजी। होल सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इतना मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर और उतना जोड़ दीजिए फिर नीचे। तो आगे पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ 25 सच बास्केट। अगर 25 बास्केट है तो कितना केजी? एक में उतना है तो 25 में 25 गुणे 14/5 कितना होगा 5 5 जा 25 5 14 जा 70। समझ गए 45 5 1 में आ रहा था तो 70 केजी कितना हो जाएगा 25। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज 8 वोल्ट। एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है बेटा? सेम क्वेश्चन है जैसे एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 1 बकेट कैपेसिटी इज इक्वल टू बेटा कितनी है 8 होल 1/2 लीटर। 8 होल 1/2 मींस 8 टू द 61 70/2 लीटर। एक बकेट में मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 17/2 लीटर
पूछ रहा है हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 12 such bucket। अगर ये 12 बकेट हो जाए की कैपेसिटी क्या होगी? 12 में ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई 70 बाई कितना होगा? 6 कट जाएगा, 16 6 17 6 100 102 लीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 3 होल 1/4? 3 होल 1/4 में कितने 1/4? 3 होल 1/4 में कितने 1/4? एक में आपको वैसे दिमाग से समझा रहा है 1/4 1 में कितने 1/4? एक मान लीजिए सेम दिया 4, इसी को तो 1/4 कहते हैं, 1 का 4 पार्ट। तो एक को क्या कहेंगे 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4। तो 1 में कितने 1/4 हो गए? 3 में कितने हो गए? 3 में कितने हो गए? 4 3 12 और ये 1। लेकिन ये 3 4 12 1 13 बाई इंटू 1 सॉरी इसने पूछ रहा 13/4 में कितने 1/4 है? हाउ मच 1/4? हाउ मच 1/4? तो सिंपल सा फंडा है, x की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 से इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 मींस x इज इक्वल टू 13। आंसर कितना आएगा? 13 है। Thus the end of 2.2 खत्म हो गया, 2.1 पढ़ा दिया। अगली क्लास 2.3 से लेंगे तो 2.2 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई डाउट होता है, कोई गलतियां बाई मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी गलतियां, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज